जय हिंद गाइस, बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। और हम राजस्थान जीके में इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत के अंदर ये सीरीज़ की 11वीं सीरीज़ है सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं? RSM SSB लैब असिस्टेंट, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के अंदर जो सिलेबस है राजस्थान जीके का, उसके हम टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं हर एक बूस्टर डोज के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने 1192 AD का मतलब होता है आफ्टर ईसा। ठीक है, तो 1192 AD में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। तो कौन सा चौहान शासक था? तो आप लोगों को सबको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट है हेला ख्याल लोक संगीत किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो जो हेला ख्याल है एक तरह का लोक संगीत है और वो किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो वो राजस्थान के दौसा और सवाई माधोपुर जिलों से संबंधित है, जो कि राजस्थान के पूर्व के अंदर है। हाड़ौती के पठार के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में कोटा मारवाड़ की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक भेजे थे? 1857 की क्रांति हुई थी, अब वो राजस्थान के कौन से स्थान से हुई थी? तो वो नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। किस स्थान से? नसीराबाद से। ठीक है, तो 1857 की क्रांति थी, वो कोटा मारवाड़ की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक भेजे थे? तो वो करौली राज्य ने सैनिक भेजे थे कोटा मारवाड़ की सहायता के लिए। नेक्स्ट है अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया गया था? यह महिला अजमेर की थी, राजनीतिक थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। इनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी राज्य से इसे निर्वासित कर दिया गया था। तो उनका नाम क्या है? उस महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम है अंजना देवी चौधरी। क्या नाम है? अंजना देवी चौधरी। अब ये महिला है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, जो कि जोधपुर के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर है। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे राव जोधा, जो जोधपुर के शासक थे। नेक्स्ट है विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर। जो विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? तो वो है देलवाड़ा सिरोही के अंदर, यानी कि आबू के अंदर है जैन मंदिर। नेक्स्ट है वागड़ी बोली किस भाग में बोली जाती है? तो वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में बोली जाती है। दक्षिण पश्चिमी भाग यानी कि जालोर, बीकानेर, ये सिरोही, ठीक है, इन सब में। नेक्स्ट है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? विक्रम संवत 78 ईसा पूर्व। ठीक है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो वो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। नेक्स्ट है पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? पिछवाई क्या है? एक चित्रकला की शैली है। तो ये पूछ रहा है कि जो पिछवाई है वो चित्रांकन, जो पिछवाई चित्रांकन है वो किस शैली से संबंधित है? तो वो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। नाथ द्वारा भी एक चित्रकला की शैली है। नेक्स्ट है किस राजपूत राजवंश का बिजोलिया अभिलेख में उल्लेख मिलता है? तो वह कौन सा राजपूत राजवंश है जिसका उल्लेख बिजोलिया अभिलेख के अंदर मिलता है? तो वो है चौहान राजवंश। कौन सा राजवंश है? चौहान राजवंश है, जिसका उल्लेख बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता था या कौन सी सभ्यता जानी जाती थी? तो प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से आहड़ सभ्यता जानी जाती थी। ठीक है, कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता, जो कि आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट है केंद्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को किसने केंद्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो वो कौन सा मंदिर है? वो है ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, अजमेर के अंदर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ब्रह्मा का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है किसका? ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है
आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक ने अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो आज़ादी के बाद जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो जोधपुर का कौन सा शासक था जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था? तो वो थे महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है, कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि वो कौन से शासक थे जिन्होंने भारतीय संविधान पर विलय पत्र पर, भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले, और सबसे अंत में किसने किए थे? ठीक है। नेक्स्ट है निमोचना कांड कब हुआ था? जो निमोचना कांड है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 14 मई 1925 को। तो 14 मई आपको याद रह नहीं रहे, 1925 आपको याद रखना है। ठीक है, तो निमोचना कांड 14 मई 1925 को होता है। और ये किस जिले में होता है? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस जिले के अंदर ये होता है। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है और यह राजनीतिक एकीकरण के चरणों में गिना जाता है। नेक्स्ट है अजमेर मेरवाड़ा का विलय कब होता है? तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय 1 नवंबर 1956 में होता है और यह आधुनिक राजस्थान के अंदर होता है। और अजमेर मेरवाड़ा का विलय 2 बार होता है। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का अंतिम विलय का जो अंतिम चरण है, ठीक है, एकीकरण का जो अंतिम चरण है वो संपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध चित्रशाला के जिले के गढ़ राजप्रसाद में स्थापित है। तो वो बूंदी जिले के गढ़ राजप्रसाद में स्थापित है। अब एक तरफ क्या है? एक तरफ तो वाद्य यंत्र है और दूसरी तरफ उनका प्रकार है कि वो किस प्रकार के हैं। जो एक तारा है, अब तारा से आ रहा है कि तार से तार है। ठीक है, और जो तार है वो तत्वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, इसके ऊपर तार लगे होते हैं और तार पे एक लकड़ी नुमा संरचना होती है जिसके ऊपर तारों के ऊपर घुमाया जाता है और उससे सुर निकलता है। अलगोजा किस प्रकार का है? तो अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र है, मतलब फूंक देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। जहाज है वो घन वाद्य यंत्र है, मतलब जिसको डंडे से पीट कर बजाया जाता है। ठीक है, डंडे या हाथ से पीट कर बजाया जाता है। जो मादल लेते हैं वो अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान। विश्व की सबसे बड़ी तोप का नाम क्या है? जयबान तोप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो उसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था, जो जयपुर के शासक थे और कछवा वंश से संबंधित रखते थे। अभी वर्तमान में यह तोप कहाँ है? तो यह जयगढ़ के ऊपर रखी हुई है, जो कि आमेर के अंदर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी तोप का नाम जयबान तोप है, जो कि जयपुर के अंदर रखी है। जयपुर के अंदर आमेर के अंदर जयगढ़ दुर्ग पर रखी हुई है। किसने बनवाया था इसको? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाए थे, जो कि जयपुर के कछवा वंश के शासक थे। नेक्स्ट है जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ इतिहास के मैराथन की संज्ञा दी थी? तो जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने ही राजस्थान का जो इतिहास है सर्वप्रथम लिखा था। ठीक है, एक व्यवस्थित ढंग से लिखा था। तो जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ इतिहास के मैराथन की संज्ञा दी थी? तो वो है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? दिवेर का युद्ध। और ये कब हुआ था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि दिवेर का युद्ध कब होता है। नेक्स्ट है बपंग क्या है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बपंग है लोक वाद्य यंत्र है और ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है और ये तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, कौन सा यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, जिसमें तार होते हैं। ठीक है, तो तार, और जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि इसके लकड़ी नुमा और अन्य तार होता है जिसके ऊपर तारों के जो घर्षण होता है उसके कारण सुर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले के अंदर? जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं वो उदयपुर जिले के अंदर है और उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। झीलों की नगरी, क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक झीलें स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के नक्शे में दक्षिणतम बिंदु स्थित है। जो राजस्थान का नक्शा है उसके अंदर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा जिले के अंदर बोरकुंड गांव है, उसके अंदर स्थित है। अब आप मुझे बताओ कि उत्तर राजस्थान का उत्तर में अंतिम बिंदु कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है? दक्षिण का मैंने बता ही दिया, अब आप पूर्व, पश्चिम और उत्तर का बताइए। नेक्स्ट है मेजा बांध निर्मित है। तो मेजा बांध जो है वो कौन सी नदी पर निर्मित है? तो वो कोठारी नदी पर निर्मित है। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान की जल विभाजक पहाड़ी कौन सी है? तो राजस्थान की जो जल विभाजक पहाड़ी है वो है अरावली पहाड़ी। ठीक है, अरावली पहाड़ी है जो विश्व के प्राचीन पहाड़ों के अंदर से एक है। ठीक है, प्राचीन पहाड़ों के अंदर से एक है। और
ये राजस्थान की जल विभाजक पहाड़ी है, जबकि जो वर्षा विभाजक है वो कौन सी है, वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, तो ये था टॉप 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।